तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने व्हाट इज सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता चुके हैं, यानी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जो एक एक टॉपिक, एक एक भाग को हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर, है ना, बेसिक ग्रामर का इससे पिछले वाला वीडियो और भी जीरो लेवल से जो हम ग्रामर स्टार्ट किए हैं उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अगर अच्छा लगे, आपको लिए यूजफुल साबित हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो आप अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो सेंटेंस का जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस, या इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और हिंदी में इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और थर्ड में इम्परेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं इसको, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और ये 5वां होता है लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कामना सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी ये हमारे सेंटेंस की प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके एक एक प्रकार के डिफिनेशन के साथ हम उसका, है ना, रिवीजन करते हुए, है ना, आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला है व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस क्या है या किसे कहते हैं। तो क्या होता है, ए सेंटेंस, अगर जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे साथ पीछे पीछे बोलते भी जाएंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, है ना। यानी जैसे कि ऐसा वाक्य जो एक कथन होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। देखिए, आम बोलचाल, जैसे कि कुछ वाक्य जो हम आम बोलचाल में, जैसे यह राम है, वह सीता है, वह आता है, वह जाता है, वह खाती है, वह नाचती है ना, ये सब जो होता है ना, इसी को हम स्टेटमेंट सेंटेंस, यानी जैसे दिस इज, है ना, एग्जाम्पल में द मैन इज रनिंग, आदमी दौड़ रहा है। सी एट मैंगो, उसने आम खाई। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो ये सब जो है ना सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको आमतौर पर, यानी साधारण रूप से बोलते हैं ना। जैसे मान लेते हैं राम आता है, वह मेरा भाई है। ये सब जो होता है सिंपल सेंटेंस का रूप होता है ना। जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये सब जो होता है सिंपल सेंटेंस का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, अगर जैसे कि हम किसी से बातचीत करते हैं तो सेंटेंस के रूप में ही, वाक्य के रूप में, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा भी वाक्य बोलते हैं जिससे सामने वाले से हम कुछ पूछ रहे होते हैं, यानी प्रश्न करते रहते हैं। तो जिस वाक्य को हम किसी के सामने बोलते हैं और उससे उस वाक्य से, है ना, प्रश्न करने की, है ना, प्रश्न करने की प्रक्रिया व्यक्त होता है, उसी को हम, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो यानी उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में ऐसा सिंबल यानी निशान रहे ना, इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा सिंबल यानी क्वेश्चन मार्क रहे तो उसको हमेशा, है ना, क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या कहेंगे उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ए सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट एनी क्वेश्चन इन इट सेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यानी क्या पढ़ेंगे, ए सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट एनी क्वेश्चन इन इट सेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जो स्वयं में कोई न कोई प्रश्न प्रकट करता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यानी अभी मैंने बताया भी हूँ कि हम किसी से ऐसा वाक्य बोलते हैं कि उससे आगे सामने वाला को लगे कि वो हमसे सवाल या हमसे क्वेश्चन कर रहा है और उसका वो हमको जवाब मिलता है, उससे हमको जवाब मिलता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग प्ले, क्या आप खेलने जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम किसी से या किसी जो हमारे सामने कोई व्यक्ति या कोई पर्सन है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी सवाल कर रहे हैं, है ना, कि क्या आप खेलने जा रहे हैं, है ना। हु इज योर फादर, आपके पिता जी कौन हैं, है ना। ये हम उनसे किसी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हम किसी से जो क्वेश्चन भी करते हैं ना, वो तो दो तरीके से करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हम किसी से, अगर किसी व्यक्ति से, है ना, या किसी व्यक्ति से हम जो क्वेश्चन या सवाल करते हैं वो दो रूप से करते हैं। ठीक है, आप देखिए, और वो हम दो रूप से उससे अगर सवाल करेंगे तो वो जवाब भी हमको दो तरीके से देंगे। जैसे कि मान लेते हैं, तो उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसको हम एक को हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और एक को WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं, आप किसी से अगर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप खेल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति खेल रहे हैं तो वो जवाब देगा हाँ, अगर नहीं खेल रहे हैं तो वो बोलेगा नहीं। तो उसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ कि जिस, है ना, जिस सवाल यानी जिस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई व्यक्ति यस या नो, यानी आपसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है और उस सवाल का जवाब हाँ या नो में दे रहे हैं, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखिए, आर यू रेडी, क्या आप, है ना, तैयार है, अगर तैयार है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो यानी इसका मतलब हो गया कि जिस सवाल का जवाब हाँ या नो में दिया जाए उसको हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, या इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखिए हेल्पिंग जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब कुल कितने हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक जो जब वर्ब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा इतना बात याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, कैन, कुड, शैल, विल, अगर ये सब पहले लगा रहा है, पहले रहे, क्या रहे, सबसे पहले रहे, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैसा अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे जिस वाक्य या जिस सेंटेंस में, तो उसको हम यस नो क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। और ये हमेशा याद रखिए कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 24 है। कितने हेल्पिंग वर्ब है, 24 है। हेल्पिंग वर्ब कुल कितने हैं, 24 है ना, हेल्पिंग वर्ब, यह हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 है। ठीक, अब देखिए, और किसी आप देखिए, अब किसी दूसरे रूप से भी हम किसी से सवाल करते हैं तो हमको जवाब भी किसी दूसरे ढंग से देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, किसी सवाल का जवाब अगर हम किसी व्यक्ति से ऐसे पूछ सकते हैं कि आप पढ़ने क्यों नहीं गए हैं, तो देखिए वो तो सवाल का जवाब है ना, हम उससे कुछ अलग तरीके से पूछ रहे हैं, है ना, तो वो हमको अलग तरीके से ही जवाब देगा। इसका मतलब क्या होता है कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी जिस सवाल का जवाब, है ना, सामने वाला हमें कारण में दे, यानी कोई रीजन के साथ हमको बताएं, उसी को हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। जैसे अगर आपसे हम या कोई हमसे पूछ रहा है, या मैं किसी से पूछूं, किसी बच्चे से पूछूं कि तुम कल पढ़ने क्यों नहीं आया, तो वो हमको कोई ना कोई कारण बताएगा। या तो बोलेगा सर मेरा सर दर्द कर रहा था, है ना, या मैं लेट हो चुकी थी,
है ना, यानी कोई कारण बता रहा है, तो उसी को हम WH क्वेश्चन कहते हैं या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस